अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 4 क्लास की माशरत उलूम के बाब नंबर 2 ज़राए इब्लाग का आगाज़ करते हैं। ये सबक आपके मंथली टेस्ट में शामिल है, इसलिए आपको एक बार फिर से समझाया जा रहा है। ज़राए इब्लाग क्या होता है? ज़राए इब्लाग वो ज़राए होते हैं जिनके ज़रिए आप अपने पैगामात को और ख़यालात को दूसरों तक पहुँचाते हैं। हम सब दिमाग रखते हैं, ज़बान रखते हैं और हम सब चाहते हैं कि जो कुछ हमारे दिमाग में ख़यालात आ रहे हैं, हम उन्हें कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से दूसरों तक पहुँचाएँ। हम बता सकें कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या करना चाहते हैं या हमारी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है जिसमें हमें मसाइल दरपेश हैं और हम दूसरों को बताकर उन मसाइल से नबर्द हो सकें, उन मसाइल को ख़त्म कर सकें। आपके सामने ज़राए इब्लाग के ज़राए मौजूद हैं, जिनमें टीवी, अखबार, रेडियो, कैमरा, माइक, केबल, ये सब कुछ शामिल है। जैसे अगर हुकूमत चाहती है कि आपको किसी ख़बर से आगाह करे, किसी अहम ख़बर से आगाह करे, तो सबसे पहले टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी जाती है। इसी तरह अखबार में ख़बर छपवा दी जाती है। पहले क्या होता था कि पहले क्योंकि टीवी नहीं था, सिर्फ़ अखबार था या फिर बोलने के लिए रेडियो मौजूद होता था, तो रेडियो के ज़रिए हुकूमत अपनी बातों को लोगों तक, आवाम तक पहुँचा देती थी, जिससे आवाम को आगाही हासिल हो जाती थी कि क्या कुछ चल रहा है। इसी तरह आपके सामने एक और तस्वीर मौजूद है। अगर आप अपनों अपनों के साथ राब्ता रखना चाहते हैं, अपनों को बताना चाहते हैं, अपनों को अपने ख़यालात के बारे में आगाह करना चाहते हैं, तो अब उसकी एक और तस्वीर आपके सामने है। पहले ज़माने में क्या होता था कि आज जो इंस्टा, फ़ेसबुक, ट्विटर ये सब कुछ मौजूद है, वो सब नहीं होता था। तो लोग एक ख़त लिखते थे और उसे अपने अपनों के पते पर भेज देते थे, जिससे पता लग जाता था कि आपके अपने कैसे हैं या आप उन्हें बताते थे कि आपकी ज़िंदगी के हालात कैसे चल रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि मौजूदा दौर है, तो अब आसानी हो चुकी है। अब अगर आप बीमार हैं, तो आप हॉस्पिटल को भी आराम से फ़ोन कर सकते हैं और वहाँ से आपके लिए कोई ना कोई डॉक्टर आ सकता है या आपके लिए एम्बुलेंस भेज दी जाती है। आप फ़ोन के ज़रिए बहुत आसानी से राब्ता रख सकते हैं। आपको ख़त लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके आराम से अपनी मैसेज को पहुँचा सकते हैं और सबसे ज़्यादा जल्दी पहुँचा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एप्लीकेशंस हैं डिफरेंट, आपके पास और भी ज़राए हैं जिनके ज़रिए आप अपने पैगाम को जल्द से जल्द दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो ज़राए इब्लाग वो ज़राए हैं जिन्होंने अपनों को अपनों तक बहुत आसानी से पहुंचा दिया है, ना सिर्फ अपने बल्कि हुकूमती सतह पर, दुनिया की सतह पर, इंटरनेशनल सतह पर आप आसानी के साथ एक दूसरे से पैगाम शेयर भी कर सकते हैं। आप बता भी सकते हैं एक दूसरे की बात, लेकिन साथ साथ आप दुनिया के बारे में मालूमात भी बड़ी आसानी के साथ रख सकते हैं। तो इन ज़राए को इस्तेमाल करते हुए हमें भी दूसरों से राब्ता रखना है और मौजूदा और पुराने जितने भी ज़राए हैं उनको भी साथ साथ इस्तेमाल करते रहना है। जैसे अगर पुराने ज़माने में मुसव्वरी को इस्तेमाल किया जाता था कि बग़ैर बोले लोग सिर्फ़ तस्वीर को देखकर समझ जाते थे कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, तो अब भी आप तस्वीर बनाकर बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं। ये हैं ज़राए इब्लाग जिनको आपने याद करना है। इनके सवालात के जवाबात आपको लिखवाए गए हैं, वो आपने याद करने हैं। इसके अलावा मारूज़ी जितना भी आपको काम अंडरलाइन करवाया गया है, वो सब आपने याद करना है ताकि मंथली टेस्ट आपका बहुत बेहतरीन हो सके।